दोस्तों फिर एक बार बात करते हैं कार खोड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जयवीर सिंह 38,577 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। विक्ट्री मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं था, 1544 ही यहां पर विक्ट्री मार्जिन था, जो जेजेपी के पवन कुमार 37,033 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो 20,542 वोट हासिल करके यहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर ज़रूर रही थी और त्रिकोणीय मुकाबले में अपना योगदान बड़ी तरह से यहाँ दिया था। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कई एक पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाती है और सक्रिय तरीके से जो तो राजनीति में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सीधा मुकाबला ज़्यादातर जो तो सीटों के ऊपर जिस तरह से हमने देखा बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के बीच में ही देखने को मिला। इस बार मैं आपको बता दूं कि खोड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जेजेपी दोनों ही आमने सामने का मुकाबला यहाँ दोनों का था और ये मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 38,577 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि वोटिंग का जो मार्जिन रहा था 1544 ही था, ये अपने आप में काफ़ी कम होता है और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे नंबर पर रही थी। तकरीबन अगर वोटों की बात करें तो एक लंबा चौड़ा वोटों का गैप था, जिसको भरने में जो तो भारतीय जनता पार्टी को अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर जनता जो है तो एंटी इंकम्बेंसी और जो है तो तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखती है, तुष्टीकरण की राजनीति पे वोट नहीं करती है और एंटी इंकम्बेंसी जो एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए यहाँ पर चलते आ रही है, उसको ध्यान में रखते अगर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फटका या फिर बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। वैसे ही अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोकसभा सीटों की अगर तुलनात्मक स्टडी अगर करें और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रही है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि कई एक जगहों पर जो तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सपोर्टिव नेचर ये रहा है कि जनता इस बार जो तो भारतीय जनता पार्टी से उकताहट महसूस कर रही है। ये अगर वोटों में तब्दील हो जाती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर जो है तो जितना अच्छा वोटर ने चाहा उस तरह से अभी जो है तो हालात नहीं है, हालात विपरीत दिशा में है, लेकिन मेहनत करती है भारतीय जनता पार्टी तो ये हालात अपने फेवर में भी लेकर आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछली दफा जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी और आपकी तुलनात्मक स्थिति को अगर देखें या फिर स्थितियों को अगर समझे तो काफ़ी कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट, वन ओल्ड पेंशन स्कीम और कई अन्य मुद्दे जो है तो हरियाणा के अंदर जो तो बड़ा ही मुंह फाड़कर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ये अगर वोटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वोटिंग को जो है तो रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस को सीधा फायदा कर पाते हैं।